आज जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो क्वेश्चन थे उसको हम लोग जो है लाए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने डिस्कस कर दिया था। आज हम 13, 14, 16 3 क्वेश्चन है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे भी हम बात करेंगे। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वोल्टेज नीड टू बैलेंस an oil drop carrying 10 electrons when located between plates of the capacitor which are 5 mm apart. Give the mass of the drop, इतना दिया हुआ है केजी, या चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। देखिए सिंपल सी बात है, हमें कैपेसिटर को कुछ इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस तरीके से कर दे कि एक कैपेसिटर हमने बना दिया, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज हमने रख दिया, साथ में इधर निगेटिव। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो किधर होगा, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर मान लेते हैं एक ऑयल ड्रॉप है हमारे पास, यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि चार्ज कितना है इसका, चार्ज अगर लिख दें Q = 10E, मैं बता दूं 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी ओवरऑल हो गया ये 1.6 इंटू 10⁻18 कूलम चार्ज हो गया। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं। अब देखो यहाँ पे mg यानी कि वेट लगेगा, मास mg, और इलेक्ट्रिक फील्ड है और निगेटिव चार्ज है तो ऊपर जाएगा QE। लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता है वो कितना है। यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है मिलीमीटर में, यानी कि 5 मिलीमीटर। यहाँ पे ये डिस्टेंस गिवन है दोनों प्लेट के कैपेसिटर का। तो हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना होता है, पोटेंशियल बाई बीच का डिस्टेंस, यानी कि R मान लेते हैं। हमें निकालना तो पोटेंशियल है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं पता है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे। अगर यहाँ पे बात करें ये बैलेंस में है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। अब देखिए ऐसा लग रहा है सेम क्वेश्चन सब आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं QE = mg, और यहाँ पे Q चार्ज तो है ही, इलेक्ट्रिक फील्ड V/R लिख देंगे टू mg। तो यहाँ से पोटेंशियल हम सॉल्व कर सकते हैं, और V = क्या लिख सकते हैं, mgr/q, mgr/q यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे मास जो है वो गिवन है और वो किसके इक्वल दिया गया है, तो मास है यहाँ पे ऊपर गिवन है 3 × 10⁻⁻16 kg, 3 × 10⁻16 kg। तो मास 3 × 10⁻⁻16 kg है। G का वैल्यू 9.8 है, 3 मिलीमीटर है, तो 3 मिलीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करेंगे, तो 3 × 10⁻³ 1000 से डिवाइड यहाँ पे कर देंगे। और साथ में ही चार्ज कितना दिया हुआ है 10, तो 1.6 इंटू 10⁻, कितना, तो माइनस का 18, जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं। तो ये रहा वैल्यू। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट होके जो भी वैल्यू आ जाएगा वास्तव में वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्यों ना इसको सॉल्व करें। तो सॉल्व करने पे आप सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेशन से। ये यहाँ पे 16 और 3 कितना हो गया, 19, और ये 18 है, तो ये 16 का पोर्शन काट देता हूँ मैं, और यहाँ पे एक माइनस रह जाएगा केवल, इसीलिए एक ज़्यादा है, तो एक हम माइनस रख लेते हैं, यानी कि 10 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू बचेगा देखिए यहाँ पे, यानी कि हम लिख सकते हैं 3 × 9.8 × 3 और 10⁻⁻1 ऊपर रह जाएगा। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये देखिए डेसिमल भी गायब कर सकते हैं हम, 398 और 16 और यहाँ पे 10, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ कटते हुए तो दिख नहीं रहा, 2 से कट जाएगा ये 8 बार में, 2 4 जा 8, 1 8 2 9 जा 18, और कुछ नहीं कट रहा, मुश्किल है। इसको प्रोडक्ट कर दें हम तो कितना आ जाएगा, 27 कैरी 2, और 4 3 जा 12 और 2 14 डिवाइडेड बाई 80 लग रहा है लगभग। ये कितना आ जाएगा, अगर 1.6 18 की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये लगभग आ जाएगा
काफी कम लग रहा है, कुछ छूट रहा है क्या? अच्छा हाँ, एक चीज छूट रहा है, यहाँ का 3 छूट रहा है, एक और 3 प्रोडक्ट होगा, ये कैलकुलेट होकर लगभग आ रहा है 9.19 वोल्ट। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, इसीलिए इतना मुश्किल नहीं रहा। ऐसे क्वेश्चन कई सारे हम लोगों ने इसके पहले भी किए हैं। तो आइए हम इसके आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, इसको पढ़िए एक बार, अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही इसको अटेम्प्ट कीजिए, और पढ़ने के बाद इसको कोशिश कीजिए कि ये निकल आए। क्वेश्चन जो है इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कोशिश तो करना है। ये थोड़ा सा थ्योरिकल पोर्शन है, इसमें न्यूमेरिकली आंसर तो बहुत कम ही आने के चांसेस हैं, लेकिन तब भी कीजिए। क्वेश्चन है कि कंडक्टिंग बबल्स ऑफ रेडियस ए, थिकनेस टी, और टी जो है काफी लेस है ए से, और पोटेंशियल वी, नाउ द बबल कोलैप्स इनटू ए ड्रॉपलेट, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द ड्रॉपलेट। अब ये ड्रॉपलेट क्या होता है इसे आप पहले समझिए, उसके बाद किस तरीके से रखा गया है। कंडक्टिंग बबल रेडियस ई, तो कंडक्टिंग बबल्स है, आप ले लीजिए स्फेरिकल शेप में, आप ले सकते हैं इसको, ये हमने ले लिया, इतना बड़ा तो नहीं होता है लेकिन हमने ले लिया जस्ट। रेडियस ए है और थिकनेस इसका दिया हुआ है, जो थिकनेस कितना है वो टी के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बिफोर कोलैप्स के पहले का कंडीशन हम लिख रहे हैं, तो लिखेंगे बिफोर द बबल कोलैप्स ड्रॉपलेट। तो यहाँ पे हियर कितना रेडियस हमने लिया है, रखा है क्या, हियर रेडियस ऑफ द बबल हमने एक इक्वल ले लिया, थिकनेस गिवन है, रेडियस भी गिवन था, यहाँ पे थिकनेस क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ द बबल वो टी है, ठीक है। अब अगर चार्ज अगर मान ले इस पे कि चार्ज जो है वो क्यू के इक्वल है, क्यू, तो कहेंगे लेट क्यू इक्वल टू चार्ज ऑन द बबल। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अगर हम पोटेंशियल यहाँ पे दिखाएं तो पोटेंशियल हमारा कितना हो जाएगा, बबल के ऊपर पोटेंशियल का जो केस है V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A। एनी प्रॉब्लम, यहाँ से चार्ज निकल गया कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और V और A, क्लियर होगा। अब हमने क्या किया, ये तो चार्ज हो गया, यहाँ पे टोटल हमें चार्ज का पता चल गया, रेडियस पता था, पोटेंशियल अगर गिवन है तो की बात कर रहे हैं हम। अब देखिए आफ्टर जो कोलैप्स करेगा तो क्या होगा, तो हम इसको इधर लिखते हैं, कहेंगे आफ्टर द बबल कोलैप्स इनटू ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट से कोलैप्स होने के बाद क्या होगा, अब क्या होगा, रेडियस इनसे इंक्रीज कर सकता है, तो क्या लिख देंगे, लेट आर बी द रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट। फॉर्म किया, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो कितना हो जाएगा, इसीलिए देखिए इन्हीं से बना हुआ है, कोई चीज तो अलग से बन के नहीं आया है, थिकनेस है, थिकनेस के ऊपर आया है, तो कहेंगे
वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बबल, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बबल। और क्या लिखेंगे यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब, जो नया आया है वो इक्वल हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर इंटू टी। एरिया और थिकनेस का प्रोडक्ट तो लेना पड़ेगा ना, इसीलिए थिकनेस हमने यहाँ पे जब लिया है। तो अब बात करेंगे यहाँ से रेडियस निकाल लें, तो रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ से कुछ कटते हुए दिखाई दे रहा है, पाई से पाई, 4 से 4, और इस तरीके से आर क्यू इक्वल टू आ गया 3a स्क्वायर टी। तो r इक्वल टू 3a स्क्वायर टी का पावर 1/3। आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, रेडियस आ गया, तो हम पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहाँ पे कहेंगे इफ V dash is the potential of the droplet, then तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस बार आ जाएगा Q अपॉन A नहीं R। तो इस तरीके से दोनों इक्वेशन को अगर देखें, हम यहाँ पे इक्वेशन लिए नहीं थे, हम अगर इक्वेशन शुरू से लिखना शुरू करें तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, ये इक्वेशन 1 हो गया, और यहाँ पे दूसरा जो वैल्यू है इसको 2 ले लेते हैं, और ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया। अगर इसे थर्ड इक्वेशन ले ले तो अब कहेंगे इन द इक्वेशन 3 क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू जो वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q के जगह पे क्या लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट va, ये तो v डैश है, और डिवाइडेड बाई r के जगह पे क्या लिख सकते हैं 3a स्क्वायर t का पावर 1/3। तो इस तरीके से सॉल्व कर दें इसे, तो कितना आ जाएगा, v को बाहर रखें तो यहाँ पे कटने के लिए बहुत कुछ है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, तो इस तरीके से v, और यहाँ आ जाएगा a/3t का पावर, ध्यान दीजिए 1/3, इसलिए a स्क्वायर नीचे है और ऊपर का a है। इस तरीके से ये क्या होगा, सॉल्व हो गया। तो जो हमारा पोटेंशियल एक थ्योरिकल क्वेश्चन था, जो कि हमारा जो पोटेंशियल आया नया वाला, तो पहले वाले पोटेंशियल के a/3t 1/3 टाइम्स है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम कह सकते हैं, सही क्वेश्चन था, थ्योरिकल था, कंसेप्चुअल तो था ही, साथ में थ्योरिकल था कि थ्योरी जैसे हमें इसको सॉल्व करना पड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये हो गया आपका 14 तक तो हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। इधर जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं 12 के बाद, वो सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, और इसे देखिए, शायद आप इसे जानते हो, तो अगर क्वेश्चन कॉपी का होगा या थ्योरी का होगा जो कराया गया होगा तो हम उसे स्किप भी कर देंगे, लेकिन पहले इसको पढ़िए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए बैटरी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसे चार्ज किया जा रहा है बैटरी से। आफ्टर सम टाइम द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, हाउ वुड ए में द कैपेसिटेंस, पहले तो पूछा गया है कैपेसिटेंस कितना होगा। दूसरा पूछा गया है द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड सी है एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर बी अफेक्टेड, जस्टिफाई और आंसर। बताइए कि क्या यहाँ पे
क्या कहते हैं कि इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो कुछ चीजें तो यहाँ पे हमें लेट करके चलना पड़ेगा और उसी के बेस पे हम इसका आंसर कर पाएंगे। तो पहले जो भी पॉसिबल है, जैसे चार्ज निकालना, पोटेंशियल निकालना कैपेसिटर का, तो वो सब करेंगे लेट। तो इसीलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। तो लिखेंगे लेट सी बी कैपेसिटेंस V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस तो चार्ज कितना हो जाएगा जब इसको कनेक्ट किया गया V वोल्ट से, तो लिखेंगे चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना हो जाएगा, कैपेसिटर की बात करें कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू CV होता है। तो यहां से चार्ज C और V का प्रोडक्ट आ गया। जैसे कि अगर हम चार्ज की बात करें तो यहाँ पे चार्ज इक्वल टू QV यहाँ पे आपको मिल रहा है। अब हम बात करेंगे QV के बाद CV। अब कहेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स हमें पता है E इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन डी। यहाँ पे जो चीजें गिवन होंगी उसे हम रख देंगे तो हम आसानी से यहाँ पे निकाल पाएंगे। अगर हम बात करें कि ये भी हमारा क्वेश्चन ही है, अगर यहाँ पे हम कहेंगे कि एनर्जी स्टोर की बात करें, एनर्जी कितना स्टोर करेगा, ठीक है। तो हम कितना लिख सकते हैं, एनर्जी स्टोर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c जानते हैं हम लोग, और एक और जानते हैं हाफ CV स्क्वायर। ये दो फार्मूला में से कोई हम यूज कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, जब इतना चार्ज हो गया तो हम डाइलेक्ट्रिक लेकर आए। यही तो है कि हम क्या किए, डाइलेक्ट्रिक लेकर आए हैं। तो डाइलेक्ट्रिक लेकर आए हैं तो डाइलेक्ट्रिक समझते हैं। जब डाइलेक्ट्रिक आता है तो क्या फर्क पड़ता है, सबसे पहले तो चार्ज पे ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। अभी तो जो प्लेट का चार्ज है वो तो चार्ज वैसे ही रह जाएगा। तो कहेंगे एज द डाइलेक्ट्रिक के इज इंट्रोड्यूस, लिखेंगे एज द डाइलेक्ट्रिक के is introduced after disconnecting the battery, after disconnecting the battery। अगर डिस्कनेक्ट कर दें तो कितना वैल्यू आ जाएगा चार्ज का, चार्ज तो हमारा वही रह जाएगा। तो यहां से लिख देंगे चार्ज, जो नया चार्ज होगा से लिख देंगे Q डैश इक्वल टू Q के इक्वल, और कैपेसिटेंस का जो फर्क आएगा नया C डैश इक्वल टू KC, यानी K से प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल की अगर बात करें तो हम पोटेंशियल यहाँ पे लिख सकते हैं किसके इक्वल, तो पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन क्या होता है, Q इक्वल टू CV होता है CV। तो C इक्वल टू क्या, पोटेंशियल इक्वल टू Q अपॉन C हो जाएगा। तो Q तो हमारे पता है कि वो वही चार्ज रह जाएगा, तो Q अपॉन KC जो अभी निकाले हैं पोटेंशियल, ठीक है। अब रह गई बात की जो पहला क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, पहला यानी कि फर्स्ट ए वाला क्वेश्चन अब पढ़ेंगे और इसका जवाब देंगे। ये तो हमने व्यवस्था कर लिया। पहला क्वेश्चन पूछा गया है द कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस कितना होगा बताइए, पहले क्वेश्चन में कैपेसिटेंस, तो कहेंगे न्यू कैपेसिटेंस के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। यहां से आंसर आ गया के टाइम्स
इट्स ओरिजिनल। अगर नेक्स्ट की बात करें, दूसरा क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, तो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा कितना हो जाएगा, E इक्वल टू V1D। V पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं बताइए, V K से डिवाइड हो जाता है पोटेंशियल में, और क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में क्या आता है, तो KD आपको समझाया गया पहले ही। और साथ में क्या फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर V अपॉन D को हम क्या लिख सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन K, यानी समझ में आया कि K टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन K टाइम्स, कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होगा वो 1 अपॉन K टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब रहा केस तीसरा, तो एनर्जी को तो हम लिख ही सकते हैं, चाहे आप जैसे भी लिख ले, चार्ज भी हम आपको बताए, सब कुछ बताए हैं, तो उस हिसाब से सी की बात करें अगर हम, एनर्जी कितना हो जाएगा, न्यू एनर्जी, क्या फर्क पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक के आने से, इसी बात पे डिस्कशन हो रहा है उस समय से, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C1, और क्यू स्क्वायर 2C1 के जगह पे क्या लिखे हम, KC, पहले ही से हम जानते हैं। और यहाँ पे क्या फर्क पड़ा, तो 1 अपॉन K टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एनर्जी, EN से लिखे हैं यहाँ पे एनर्जी को, तो क्या फर्क पड़ता है, 1 अपॉन K टाइम्स ओरिजिनल का पड़ता है। ये भी थ्योरिकल और अच्छा क्वेश्चन हम मानेंगे इसे, और इसे अच्छे कंडीशन में रखेंगे इस क्वेश्चन को, तो उम्मीद करते हैं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन बहुत टिपिकल था, ठीक था, ठीक ठाक कहेंगे हम इसे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्या है, स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस ए। शायद हम लोग ये क्वेश्चन किए हुए हैं, बस थोड़ा सा आप दिमाग पे जोर डालिए तो शायद इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है, पर कंसेप्ट तो कंसेप्ट होता है। आप इसे पढ़िए पहले 10 सेकंड तक, फिर आगे बढ़िए। बोला गया एक स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस ए, ठीक है, स्मॉल स्फीयर है, रेडियस ए है, कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज क्यू उस पर रखा गया, इज प्लेस्ड concentrically inside a large hollow conducting cell of radius b, b जो बड़ा है ऐसे, ठीक है, this outer cell has charge q, this outer cell charge q on it, so that their sphere are connected by a conducting wire, ठीक है, दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। charge will always flow from the inner sphere to the outer sphere, और ये भी बोला गया है irrespectively is the magnitude of the two charges, तो चार्जेस भी आपको बताने हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। अगर हम थ्योरी की बात करें और क्वेश्चन की बात करें, तो थ्योरी भी हमने सिखाया है, लेकिन आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसा गिवन है उस तरीके से पहले लिख लीजिए। पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम में सब कुछ शो करके दिखाएंगे, उसके बाद ही हम इस आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले डायग्राम की बात करें हम, तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा स्फीयर है, ये हमने बनाया, इसके ऊपर एक बड़ा सा कंसेंट्रिक है। यहाँ पे क्या क्या गिवन है उससे उसको ध्यान रखते हैं। सेंटर से ए डिस्टेंस पे यहाँ पे चार्ज जो दिया गया है क्यू दिया गया है, और यहाँ से बी डिस्टेंस पे जो चार्ज दिया गया है कैपिटल क्यू दिया गया है, और इसको क्या बोला गया कि एक वायर से इसको कनेक्ट कर दिया गया है कुछ इस तरीके से, ये रहा, इसको हम लिख देते हैं कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर। इससे तो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इधर उधर चार्ज जाएगा ही। अब एक काम करते हैं, जो भी गिवन है पहले उसे लिख लेते हैं, फिर इसका एक एक करके पोटेंशियल निकाल लेंगे, आउटर इनर और डिफरेंस निकाल के पता कर लेंगे कि क्या हो रहा है और कितने का फर्क आ रहा है। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं, Q इक्वल टू चार्ज किसका, तो स्मॉल स्फीयर, और A रेडियस स्मॉल स्फीयर, कैपिटल Q चार्ज आउटर सेल, और B इक्वल टू रेडियस आउटर सेल। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे
कि स्मॉल स्फीयर चार्ज क्यू एंड रेडियस जो है इसका वो प्लेस्ड इनसाइड द आउटर सेल है, ठीक है ना। तो अगर बात करेंगे ए के लिए, जो हमारा दूसरा होगा वो आउटर होगा, जो पॉइंट बी है या डिस्टेंस बी है वो हमारे लिए आउटर होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द स्मॉल स्फीयर ड्यू टू ऑन द चार्ज क्यू, अगर बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लिखते जाते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on the small sphere due to its on charge q अगर रखे तो पोटेंशियल हम यहाँ लिख देते हैं। हमें पता है के क्यू अपन आर होता है, यानी 1/4πε0 और क्यू अपन ए ऑन द सरफेस। अगर इसी की वजह से सिमिलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द आउटर स्फीयर ड्यू टू इट्स ऑन चार्जेस, तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए लिख देते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on outer sphere due to its on charge वही V2 ले लेते हैं और ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 और कैपिटल Q अपन B। अगर इक्वेशन मानना चाहे तो इसे 1, तो ये 2 हो गया हमारा। अब जो है बात करेंगे हम आउटर सरफेस की वजह से क्या क्या होगा। यहाँ पे पोटेंशियल V2 एग्जिस्ट ओवर द पॉइंट इनसाइड आउटर सेल ड्यू टू इट्स ऑन चार्ज प्लस Q। नाउ नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनर स्फीयर ऑफ द रेडियस है। अगर आउटर सरफेस के वजह से इनर रेडियस की बात करें, अगर पोटेंशियल करें तो पोटेंशियल देखें तो वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि पोटेंशियल इनर के लिए कितना हो जाएगा आउटर के वजह से, तो 1/4πε0 साथ में Q अपन A प्लस 1/4πε0 और Q अपन B, ठीक है। अगर हम इसे तीसरा इक्वेशन मान लें, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इसमें कहेंगे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट आउटर स्फीयर ड्यू टू चार्ज ऑन द बर्थ स्फीयर, तो वो कितना हो जाएगा V आउटर की वजह से कितना हो गया, अगर हम बात करें तो 4πε0 Q अपन B प्लस आउटर के वजह से अंदर किसी भी पॉइंट पे आउटर के वजह से, अगर इस सरफेस पे भी देखा जाए अंदर, तो हमने बताया था ना कि आउटर सरफेस की वजह से पोटेंशियल कहीं भी लेंगे अंदर वो सेम होगा। तो इस सरफेस पे भी क्या होगा, केवल यहाँ का चार्ज ले लेंगे Q/B और उसी के वजह से उसके ऊपर के सरफेस पे कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे 1/4πε0 और साथ में कितना Q/B। ये हमारा जो है नेक्स्ट इक्वेशन 4 हो गया और यही हमारा पोटेंशियल इनर के वजह से भी निकल गया, आउटर के वजह से भी निकल गया। तो अगर पोटेंशियल का डिफरेंस आपको चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा V आउटर माइनस V इनर, और इस तरीके से आप चाहें तो माइनस करके निकाल सकते हैं। देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे आउटर के लिए कितना आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4πε0 Q/B प्लस 1/4πε0 Q/B माइनस यहाँ करेंगे 1/4πε0 Q/A माइनस 1/4πε0 कैपिटल Q/B, और इस तरीके से आप कॉमन ले सकते हैं 1/4πε0। क्या ले सकते हैं 1/4πε0, या देखिए यहाँ पे दो जगह आपका कुछ कट रहा है क्या, Q/B ये वाला पोर्शन कट गया। तो यहाँ देखिए 1/4πε0 और साथ में ऊपर Q भी आ रहा है, तो यहाँ से 1/B और माइनस का 1/,
ए, 1/b माइनस का 1/a आ रहा है। अगर हम यहाँ बात करें v आउटर माइनस v इनर, इसको क्या कर देंगे हम, पॉजिटिव वैल्यू रख लेंगे, यानी कि इसका ऑर्डर क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस में ऑर्डर भी चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे अभी कितना आया एक्चुअली, अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो a माइनस बी आएगा, यानी कि q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी। देखिए यहाँ पे a निगेटिव है, a कम है b से, तो निगेटिव वैल्यू आएगा। तो हम इसे चाहें तो इसको लिख सकते हैं v इनर माइनस v आउटर, ये पॉजिटिव हो जाएगा, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर का माइनस इधर भेज दें तो यहाँ हो जाएगा b माइनस ए बी। हमें जब पता है b ग्रेटर देन a है, यानी कि ये जो वैल्यू हुआ v इनर माइनस v आउटर, इसका मीनिंग क्या है, इस केस में क्या हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इनर का पोटेंशियल जो है आउटर से ज्यादा है। इसका मतलब कि पोटेंशियल का लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो दिस इज द स्फीयर नेट पोटेंशियल हायर देन पोटेंशियल टू आउटर स्फीयर for every value of q and small q and capital Q. Therefore, when are connected by the wire, positive charge always from inner sphere. ठीक है, तो यही इसका कंसेप्ट है और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, ये इस बात हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद कैपेसिटर पे हम बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस यही तक।